अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त और मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप लेकर आई हूँ जिसके ज़रिए आप यूरोप में बिल्कुल फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ख्वाब है कि आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए बाहर जाएं, लेकिन फ़ीस, ऑयल्स या अखराजात की वजह से नहीं जा सकते, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राशोव, रोमानिया की एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जिसमें ना कोई एप्लीकेशन फ़ीस है, ना ट्यूशन फ़ीस और कई केसेस में ऑयल्स भी ज़रूरी नहीं होता। दोस्तों, ये स्कॉलरशिप ख़ास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में मास्टर्स करना चाहते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आपको मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में एडमिशन मिल सकता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, सोशल साइंसेस, हेल्थ साइंसेस और बहुत सी दूसरी फ़ील्ड्स। आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और अगर आप रोमानिया की ज़बान में प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको 1 साल का फ्री लैंग्वेज कोर्स भी देती है, जो मुकम्मल तौर पर स्कॉलरशिप के अंदर कवर होता है। अब अगर हम स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो वाकई ये एक बहुत सुनहरी मौका है। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, यानी आपको कुछ भी अदा नहीं करना पड़ता। इसके साथ साथ आपको फ्री रहाइश भी दी जाती है और हर महीने तकरीबन 150 से $170 का स्टाइपेंड भी मिलता है, ताकि आप अपने अखराजात पूरे कर सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पार्ट टाइम काम करने की भी इजाज़त होती है, जिससे आप मज़ीद अपनी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं अहलियत की। तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 16 साल की तालीम होनी चाहिए, यानी आपके पास बैचलर की डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपकी मोटिवेशन भी मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, जो आपको अप्लाई करते वक्त तैयार रखने होंगे। सबसे पहले आपका एक प्रोफेशनल सीवी होना चाहिए। इसके बाद एक मजबूत मोटिवेशन लेटर, जिसमें आप ये बताएं कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हैं और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। इसके अलावा आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर्स भी देने होंगे, जो आपके प्रोफेसर्स की तरफ से हों, और आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स या प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स भी लाजमी होंगे। अगर हम इंग्लिश प्रोफेशंसी की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ी सहूलत है। ज़्यादातर केसेस में ऑयल ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने अपनी पिछली तालीम इंग्लिश में की है तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी MOI सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। अलबत्ता कुछ प्रोग्राम्स में इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है, तो इसके लिए आपको अपने मुंतखब प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स ज़रूर चेक करनी चाहिए। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल ये आता है कि आखिर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल अंदाज में स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहले आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राशोव ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है, जिसके ज़रिए आप सीधा ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राशोव की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जब वेबसाइट ओपन हो जाए तो वहां आपको एडमिशन्स या अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुल जाएगा, जहां से सारा प्रोसेस शुरू होता है। अब सबसे पहला मरहला होता है अपना अकाउंट बनाना। तो आपने अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड डालकर एक नया अकाउंट रजिस्टर करना है, जिसके बाद आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, जिसे कंफर्म करना ज़रूरी होता है। अकाउंट बनने के बाद आप दोबारा लॉग इन करेंगे और अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी मालूमात भरनी होती हैं। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, तारीख़ पैदाइश
اور نیشنلٹی درج کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی اکیڈمک ڈیٹیلز ڈالیں گے، جس میں آپ کی بیچلر ڈگری، یونیورسٹی کا نام اور آپ کے مارکس یا CGPA شامل ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مرحلہ آتا ہے جو کہ پروگرام سلیکشن کا ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے اپنا ڈیزائرڈ ماسٹرز پروگرام سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کس فیلڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ IT، انجینئرنگ یا بزنس۔ اور اسی جگہ آپ یہ بھی منتخب کریں گے کہ آپ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں یا رومانیہ زبان میں۔ اس کے بعد آپ کو اپنے تمام ضروری ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں، جن میں آپ کا CV، موٹیویشن لیٹر، 3 ریکمنڈیشن لیٹرز اور آپ کے اکیڈمک سرٹیفکیٹس شامل ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کے تمام ڈاکیومنٹس کلیئر اور پراپرلی اسکینڈ ہوں، کیونکہ یہی آپ کی سلیکشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب آپ ساری معلومات مکمل کر لیں اور اپنے تمام ڈاکیومنٹس اپلوڈ کر دیں تو آخر میں آپ نے اپنی پوری ایپلیکیشن کو اچھی طرح ریویو کرنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، اور پھر سمپلی سبمٹ ایپلیکیشن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے پروسیس میں کوئی ایپلیکیشن فی نہیں ہے، اس لیے آپ بغیر کسی فکر کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے بعد یونیورسٹی آپ کی ایپلیکیشن کو ریویو کرے گی، اور اگر آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اگلے مراحل کے لیے کانٹیکٹ کیا جائے گا۔ آخر میں ایک اہم بات یاد رکھیں کہ اس اسکالرشپ کی آخری تاریخ 10 اپریل 2026 ہے، اس لیے آپ نے آخری وقت کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ جلد از جلد اپنی ایپلیکیشن مکمل کر کے سبمٹ کر دینی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ڈیلے یا ٹیکنیکل ایشو سے بچا جا سکے۔